में परिवार पहचान पत्र को लेकर समीक्षा बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। बैठक में तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। पीपीपी 3 साल पहले शुरू किया था। 500 से अधिक योजनाओं का लाभ पीपीपी से मिल रहा है। सीएम ने कहा, लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पटना में विपक्ष की एकजुटता पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है और ऐसा पहले भी हो चुका है। तो बता दें आपको, चंडीगढ़ में परिवार पहचान पत्र को लेकर समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये तमाम बयान दिए। उन्होंने कहा कि पीपीपी 3 साल पहले शुरू किया गया था। 500 से अधिक योजनाओं का लाभ पीपीपी से मिल रहा है। लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। अब इसमें आयुष्मान भारत हो अथवा चिरायु योजना हो अथवा कोई किसी को फर्द लेनी है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है, हर प्रकार की सेवाएं अब इसके माध्यम से मिलती हैं। जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी कार्यालयों के या अधिकारियों के, वो बहुत कम हो गए, मिनिमम हो गए हैं। अभी भी छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ बची हैं उसको अब सॉल्व करने के लिए काफ़ी चर्चाएं हमारी आज भी हुई हैं। बहुत जल्दी उन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। आज परिवार पहचान पत्र जो अथॉरिटी है इसकी एक मीटिंग वर्ष में करनी होती है, तो आज एक वार्षिक मीटिंग उस अथॉरिटी की थी और इसके अंदर जो कठिनाइयाँ हैं उसके ऊपर विचार किया गया है। विशेष तौर पर इनकम के नाते से जो कठिनाइयाँ हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जो पहले से सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है उसको बाद में वेरीफाई किया जाता है। लोकल कमेटी वेरीफाई करती है, सेक्टर कमेटी वेरीफाई करती है, जोनल कमेटी उसके ऊपर रिकमेंड करती है उसको, और बाद में उसको फाइनल माना जाता है कि ये चीज़ वहाँ से रिकमेंड होकर के आई है वेरीफाई करने के बाद। और उसमें कुछ लोगों ने अपनी इनकम जो कम दिखाई है, वेरीफाई करने के बाद उनकी ज़्यादा मिली है, तो निश्चित रूप से उसको ठीक किया गया है। ग्रीवेंसेस इस नाते से जो लोग इस प्रकार के किसी प्रकार की ग्रीवेंस अपने परिवार पहचान पत्र को ठीक कराने के लिए, मानो कोई एड्रेस गलत है, टेलीफोन नंबर गलत है, कहीं नाम की गलती है, कुछ और है, ये ग्रीवेंसेस भी अभी तक 8,64,000 ग्रीवेंसेस आई थी, जिसमें से 8,18,000 ये ठीक कर दी गई हैं और बाकी जो बची हैं लगभग 46,000 इनको भी अगले इस 2 महीने में इसको भी ठीक कर दिया जाएगा, ताकि कोई ग्रीवेंस किसी को इस प्रकार की न रहे। फिर भी एक रेगुलर सिस्टम, कोई भी अपडेशन है, कोई चीज़ उसमें कम ज़्यादा करनी है, उसको रेगुलर तरीके से एडीसी की अध्यक्षता में वो सब कमेटियां लगातार इसको करती रहेंगी। कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये सब प्रयोग होते रहते हैं। कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पहले भी होते रहे हैं। और जब से देश में लोकतंत्र का ये जागरण हुआ है, यानी देखा जाए तो एक समय ऐसा था कि कांग्रेस मतलब शासन, शासन मतलब कांग्रेस। जैसे टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, कोलगेट मतलब टूथपेस्ट, ये सिनोनिमस हो गए थे। तो ऐसे ही शासन और कांग्रेस ये सिनोनिमस हो गए थे। लेकिन 1977 में देश में जब आपातकाल लगी, संयोग से 25 जून आ रहा है, 25 जून का दिन इसी बात के लिए जाना जाता है कि देश में ऐसा काला कानून लागू किया गया जिसके कारण से जन जागरण हुआ। और जन जागरण के बाद पहली बार कांग्रेस शासन को पलटा मारा गया। तब वोटर को समझ में आया कि नहीं, वोट में एक ताकत है और उस वोट की ताकत के कारण से जनता जागरूक होने के बाद क्या ठीक है क्या गलत है इसका विवेक जनता जानती है और जनता उसके अनुसार निर्णय लेती है। तो कोई कुछ भी करे, आखिर जब किसी का बस नहीं चलता तो सब कुछ बटोरते हैं, इधर से बटोरते हैं, उधर से बटोरते हैं। तो ठीक कहा हमारे मुख्यमंत्री पंजाब मान ने कि इस मौके पर कोई बटेर, कोई बंदर, कोई बिल्ली, कोई भालू जब सब इकट्ठे होते हैं, तो जब इकट्ठे होते हैं तो उस समय उन क्यों इकट्ठे होते हैं? इसलिए इकट्ठे होते हैं कि सामने एक शेर है। मैं नहीं कह रहा, ये कहा पंजाब के सीएम मान साहब ने कि सामने कोई शेर है। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, उस बंदर, बटेर और भालू शेर के उसमें, उस झुंड में, शेर तो सामने ही है, तो उस झुंड में अब वो भी जाके खड़े हो गए, उनको भी ध्यान में आ गया कि सामने शेर है। इसलिए मित्रों, ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में चलती रहती हैं, कोई समस्या नहीं है। भूतपूर्व रैली और खास करके सिरसा क्षेत्र माना जाता है कि शायद बीजेपी का वहाँ कुछ हमारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की इस प्रकार की सफल रैली लोग भी उसको देखते रह गए कि एक बहुत रिस्पॉन्सिव रैली जिसको करना चाहिए वो हमारी सिरसा में हुई है। इसी प्रकार सोनीपत की रैली, उसमें मैं स्वयं गया था, उसमें वो भी अच्छी हुई है। अब 24 तारीख को पानीपत में है, 25 तारीख को
फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में है, शायद रोहतक में भी 25 को है, 29 को अम्बाला में है, तो जगाधरी में अम्बाला लोकसभा, तो लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी होती है तो उस क्षेत्र की एक रैली होगी। ऐसे बाकी भी सब तय हो चुके हैं, 30 तक सभी रैलियाँ